विश्वास है ज्यादा, तो हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते कि विश्वास होता कैसा, जानना चाहेंगे? एक बार की बात है दोस्त, एक राज्य में एक राजा रहता था। एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बड़ा प्रचलित राजा था, बड़ी दुनिया उसको जानती थी, बड़ा महसूर राजा था। लेकिन दुनिया एक बात से नाराज थी, उससे खपा रहती थी कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, भगवान पे वो बिलीव नहीं करता था, भगवान पे वो भरोसा नहीं करता था। और खास करके वो उस आदमी पे विश्वास नहीं करता जो भगवान के बारे में समझाने वाला होता, जैसे साधु, संत, महात्मा, फकीर, भिखारी, ये सब पर वो विश्वास करता ही नहीं था। उसको लगता था कि सब ढोंग है, सब बेकार है। कोई भी आदमी हमारे यहाँ आता है, मेरे को कुछ समझा करके लूट के लेके चला जाता है, ऐसा उसे लगता था, ऐसा उसको महसूस होता था। ये बात राजा के उस राज्य में, पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया था कि राजा भगवान पे विश्वास नहीं करता। ये बात उस राजा के नगर में, उस राजा के राज्य में आग की तरह फैल गया था। जिस राजा के राज्य में ये बात फैली थी, उसी राजा के राज्य दूर एक गांव में फकीर रहता था। जिस राजा के राज्य में ये बात फैली थी, उसी राजा के राज्य दूर एक गांव में एक फकीर रहता था। वो फकीर बड़ा बुद्धिजीवी आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। एक दिन वो फकीर राजा से मिलने का उद्देश्य लेकर अपने घर से निकल पड़ा। जब अपने घर से निकल पड़ा, बहुत समय चलने के बाद, रास्ते को तय करने के बाद वो फकीर राजा के दरवाजे पे पहुंचा। राजा के दरवाजे पे कोई वॉचमैन खड़ा था, कोई गेट कीपर खड़ा था। राजा उस वॉचमैन से कहता है कि आप जाकर के महाराज से कह दो आपसे कोई फकीर बाबा मिलना चाहता है। वो वॉचमैन राजा के पास जाता, राजा सिंहासन लगा के बैठा था, ऐसे ही जाता है, कहता महाराज आपसे कोई फकीर बाबा मिलना चाहता है। राजा तुरंत कह देता है कि आप जाके कह दो कि मैं किसी फकीर वकील से मिलना नहीं चाहता। वो वॉचमैन आता है, रिटर्न कहता है फकीर बाबा आपसे राजा मिलना नहीं चाहते। फकीर को लगता है कि राजा मेरे से मिलना क्यों नहीं चाहता। राजा फिर दोबारा संदेश भेजता है कि जाकर के राजा से कह दो कि आपसे कोई फकीर मिलना चाहता है। फिर राजा की वही बात आती है, राजा फिर कहता है कि मैं कह दिया ना एक बार, कोई फकीर वकील से मिलना चाहता नहीं हूं। फिर दोबारा आता है वो वॉचमैन, गेट कीपर कहता है फकीर बाबा आपसे राजा नहीं मिलना चाहते। राजा से मिलने के खातिर वो फकीर उसके दरवाजे पे सुबह से शाम तक खड़ा रह गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार संदेश भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फकीर आपसे मिलना चाहता है। लेकिन बार बार राजा इग्नोर कर देता था कि राजा किसी फकीर वकील से मिलना चाहता नहीं। राजा के पास बार बार संदेश जाता था, लेकिन राजा बार बार इग्नोर कर देता था, नाकार देता था। लेकिन फकीर राजा से मिलने का उद्देश्य लेकर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक 2-3-4 दिन तक लगातार खड़ा रह गया उसी के दरवाजे पे। बार बार संदेश भेजता था कि फकीर आपसे मिलना चाहता है, और राजा बार बार इग्नोर कर देता था कि मैं किसी से मिलना चाहता नहीं हूं। 2-4 दिन होने के बाद एक बार फकीर कहता उस वॉचमैन से कि तू राजा से जाके कहे कि मैं उससे 1 मिनट के खातिर मिलना चाहता हूं। कितनी देर के खातिर? 1 मिनट के खातिर मिलना चाहता हूं। इस बात को लेकर के राजा के दरबार में सिंहासन पे बैठा राजा के पास पहुंचा वो वॉचमैन, कहता है महाराज वो फकीर 5 दिन से हमारे दरवाजे पे बैठा है, भूखे प्यासे 5 दिन से हमारे दरवाजे पे बैठा है, सिर्फ 1 मिनट आपसे मिलना चाहता है। राजा को लगा ऐसी कौन सी बात है उस फकीर में जो 5 दिन से 1 मिनट मिलने का इंतजार कर रहा है। बड़ी मन्नत दुआ करने के बाद राजा फकीर से मिलने के लिए तैयार हो गया। राजा कहता है कि जाके फकीर को बड़े आदर और सम्मान के साथ अंदर लेके आओ। वो वॉचमैन जाता है और उस फकीर बाबा को बड़े आदर सम्मान के साथ लेके आता है, और जहां सिंहासन लगा के राजा बैठा था उसके जस्ट नीचे में जमीन के फर्श से उस फकीर को बिठा दिया जाता है।
जैसे फकीर राजा के नीचे वाली दहलीज पे बैठता है, उसके फर्श पे बैठता है, वैसे ही राजा सवाल करता है कि कहिए फकीर बाबा, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? फकीर कहता है, महाराज मैं दरगाह से होकर गुजर रहा था, मैं बहुत दूर से चल के आया सिर्फ भगवान की दुआ देने की खातिर आपको। राजा कहता है कि फकीर बाबा, दुनिया जानती है कि मैं किसी आस्था पे विश्वास नहीं रखता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता। आप मेरे पास चल के आए हो तो आपको जो समझाना है, जो कहना है, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मैं किसी भगवान की बात सुनना या मानना चाहता नहीं हूं। फकीर कहता नहीं महाराज, ये पूरा राजपाट, ये पूरी दुनिया, ये सिंहासन भगवान की वजह से है आपके पास। राजा कहता है कि महाराज मैंने आपको कह दिया ना कि मैं किसी भी भगवान की बात नहीं सुनना या मानना चाहता। आपको कुछ समझाना और कहना तो कहो, लेकिन मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। फकीर कहता है नहीं महाराज, भगवान इस संसार में है, आपको ये बात मानना होगा। राजा कहता नहीं फकीर बाबा, मैं कुछ सवालों का जवाब कितने सालों से ढूंढते आ रहा हूं, मैं कुछ सवाल का जवाब कितने सालों से ढूंढते आ रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से धीरे धीरे भगवान से मेरी आस्था बिल्कुल उठ चुकी है। फकीर कहता है ऐसे कौन सा सवाल है आपका, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसकी तलाश आप वर्षों से करते आ रहे हो और किसी ने आपको जवाब नहीं दिया और अपने भगवान को मानना छोड़ दिया? ऐसी कौन सी सवाल थी? राजा कहता है महाराज मैं सवाल करना नहीं चाहता, मैं कितने लोगों से कर चुका और मैं करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो हमारे दरवाजे पे, आप आए हो, खा लो पी लो चले जाओ। फकीर कहता नहीं महाराज, अगर आपके दरवाजे पे मैं आया हूं तो आप सवाल करो, ऐसा कौन सा सवाल था जिसके कारण से आपको जवाब नहीं मिला किसी कारणवश और आपने भगवान को छोड़ दिया? आप सवाल करो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा कहता है कि फकीर बाबा, अगर आज आपने मेरे सवाल का जवाब अगर दे दिया तो इस संसार में आज के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई भगवान को मानने वाला आदमी होगा तो वो मैं रहूंगा। फकीर कहता है जब ये वाली बात है तो आप सवाल करो, कैसा कौन सा सवाल है आपका? राजा कहता है कि फकीर बाबा आप ये बताओ कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है? राजा का सबसे पहला सवाल था कि अगर भगवान इस संसार में है तो उससे पहले कौन है? राजा का दूसरा सवाल था कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? और राजा का तीसरा सवाल था कि भगवान अगर इस दुनिया में है तो वो करता क्या है? ये तीन सवाल था राजा का, जिस सवाल को उसने फकीर से कर बैठा। पहला सवाल था कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है? अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो करता क्या है? ये तीन सवाल था जो फकीर से राजा कर बैठा। लेकिन सिर्फ सुने, फकीर कहता महाराज मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश तो करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन मुझे 100 हीरे का मोती चाहिए। राजा को शॉट लग जाता है कि मेरे पास कोई महात्मा, कोई साधु संत, महात्मा, फकीर, भिखारी आता था तो 5 किलो धान, चावल, आटा, गेहूं मांगता था, 100-200 रुपया मांगता था, इससे तो मेरी पूरे की करोड़ों की संपत्ति मांग ली। राजा को लगने लगा कि आज अगर हमारे दरबारे पे अभी तक में सबसे बड़ा लुटेरा आज ही पहुंचा है। हेलो, राजा को लगने लगा कि आज सबसे बड़ा अगर कोई लुटेरा हमारे दरवाजे पे आया तो आज पहुंचा है। लेकिन राजा भी सोच लिया था कि हमारे दरवाजे पे आज किसी साधु संत, महात्मा, फकीर, भिखारी की आखिरी दिन होगी, इसके बाद कोई दोबारा हमारे दरवाजे पे नहीं बैठेगा। ये राजा भी सोच लिया था। राजा तुरंत आदेश देता है मंत्री को कि मंत्री जाकर के 100 हीरे का मोती निकाल के लाओ और फकीर बाबा को दे दो। राजा का आदेश का पालन करके उसका मंत्री जाता है और 100 मोती गिनती करके हीरे का ला करके फकीर के सामने रख देता है।
जैसे एक छोटा सा पोटली में 100 हीरे का मोती लाकर के फकीर के सामने रखा जाता है, फकीर क्या करता है, उस मोती को लगातार 1-2 मिनट तक देखता रहता है, लगातार कंटिन्यू 1-2 मिनट लगातार देखने के बाद फकीर कहता है राजा से कि राजा साहब, क्या इसमें 100 हीरे का मोती है? राजा तुरंत सवाल करता है मंत्री से कि मंत्री कितना हीरे का मोती लेके आया है? मंत्री कहता है राजा का कि राजा साहब आपने 100 बोला था, मैं 100 लाया हूं गिनती करके, ना एक कम होगा ना एक, बिल्कुल 100 लाया हूं। राजा कहता है फकीर बाबा, इस पिटारे में 100 हीरे का मोती है, ना एक कम है ना ज्यादा है। फकीर कहता है राजा मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि तेरे इस पोटली में 100 हीरे का मोती, एक काम कर तू मेरे को गिनती करके दिखा। राजा का मंत्री उस जगह पे बैठ जाता है और सारे के सारे हीरे की मोती एक हाथ में रख करके दूसरा हाथ में गिनना शुरू कर देता है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही 7 तक जाता है वैसे फकीर कहता है रुको, लगता है कुछ गलती हो गया, दोबारा गिनती करो। वो मंत्री कहता नहीं महाराज कोई गलती नहीं हुआ है, 100 में से अभी 7 गिनती किया हूं, 7 ही साथ में है, बाकी 93 ही साथ में, कोई गलती नहीं हुआ है। फकीर कहता नहीं कुछ ना कुछ तो तुम भूला है, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है, दोबारा गिनती करो। फिर सारे मोती को मिला लेता है मंत्री और फिर से गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6। इस बार 6 तक ही जाता है। फिर फकीर कहता रुको, फिर कुछ गलती कर दिया तू, फिर तू कुछ छोड़ दिया है, फिर तू कुछ भूल गया है, फिर से दोबारा गिनती करो। मंत्री कहता नहीं महाराज हमने कुछ गलती नहीं किया, कुछ नहीं भूला है, कुछ नहीं छूटा है मेरे से, अभी 6 गिनती किया हूं, 6 बिल्कुल सही है, कुछ कोई गलती नहीं किया है, बाकी साथ में मोती है और 6 मोती साथ में, कोई गलती नहीं किया है। फकीर कहता नहीं कुछ ना कुछ तो तू भूला है, दोबारा गिनती करो मेरे सामने। फिर मंत्री क्या करता है, सारे मोती को फिर एक जगह मिला लेता है और फिर से गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4। इस बार 4 तक ही जाता है और फकीर कहता रुको मंत्री फिर तू कुछ गलती कर रहा है, फिर तू कुछ भूल गया है। राजा को आ जाता है गुस्सा। राजा कहता है क्या फकीर बाबा नौटंकी लगा रखे, मेरा मंत्री मेरे यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहा है, आपके गिनती करने में भूल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा गलती नहीं कर सकता ये। फकीर कहता नहीं राजा साहब इसने कुछ ना कुछ तो भूला है, कोई ना कोई गलती तो किया है। राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा क्या करता है, मंत्री के हाथ से सारा मोती ले लेता है और जहां सिंहासन पे राजा बैठा रहता है कहता है राजा कि मैं खुद से फकीर बाबा आपको गिनती करके दिखाऊंगा। मंत्री से सारा मोती ले लेता है और राजा अपने हाथ से गिनना शुरू करता है, 1। जैसे गिनता 1 वैसे फकीर कहता राजा रुक, फिर तू कुछ गलती कर रहा है, फिर तू भूल गया है। राजा कहता है फकीर बाबा पागल हो गए, अरे अभी तो 1 ही गिनती किया हूं मैं, 1 से पहले कुछ नहीं होता तो कैसे गलती हो सकता है? जैसे राजा बोलता है 1 से पहले कुछ नहीं हो सकता है, कैसे गलती होगा? वैसे फकीर कहता राजा तेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया। तू कहता है दुनिया में भगवान से पहले कौन है? जिस प्रकार से तेरी गिनती में से पहले 1 से पहले कुछ नहीं होता, ठीक इस संसार में भगवान से पहले कुछ नहीं है। राजा फकीर कहता है जिस प्रकार से राजा तेरी गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भगवान से पहले कुछ नहीं है। तू कहता था ना कि भगवान इस दुनिया में है, तो उससे पहले कौन है? देख तेरे सामने, तेरे हाथ में जिस प्रकार से 1 से पहले आज तक कुछ नहीं आया, ठीक उसी संसार में भगवान से पहले कोई नहीं आया था। राजा फकीर का पहला जवाब सुन के बहुत संतुष्ट हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। बहुत जब खुश होता है राजा तो फकीर कहता राजा ज्यादा खुश मत हो, अरे तेरे सवाल का जवाब देने के लिए 5 दिन से तेरे दरवाजे पे भूखा प्यासा बैठा था मैं, कुछ तो खिला पिला यार। 5 दिन से बैठा था। जैसे फकीर बोलता है कुछ तो खिला पिला यार, वैसे ही राजा कहता है महाराज बोलिए क्या खाना चाहेंगे आप? अब 5 दिन से अगर मेरे दरवाजे पे भूखा प्यासा बैठे थे, इस बात की गलती हमारी, लेकिन बोलिए क्या खाना चाहेंगे आप? फकीर कहता है कुछ भी खिला दो, मैं खाने को तैयार हूं। फिर राजा कहता है नहीं महाराज आप जो बोलेंगे मैं वही मंगवाऊंगा, आप आदेश दो कि खाना क्या चाहोगे। फिर फकीर कहता है नहीं महाराज आप जो बोलोगे मैं खा लूंगा, कुछ भी मंगवा दो।
फिर राजा वही बात कहता है कि नहीं महाराज, आप जो मंगाएंगे वही मैं मंगवाऊंगा, आप आदेश करो कि आप खाना क्या चाहोगे। ये ना हो बहुत देर तक चलता रहा। फकीर कहता था आप जो बोलोगे मैं, आप मंगवाना जो है मंगवा दो, मैं खा लूंगा। और राजा कहता था नहीं, आप जो बोलोगे मैं वही मंगवाऊंगा। बहुत देर ना हाँ होने के बाद, बहुत देर ये ना हाँ होने के बाद फकीर कहता राजा से कि अच्छा राजा एक बात बता, तू छोड़, एक काम कर, तू मेरे खाने के लिए एक कटोरा दूध मंगवा दे। क्या मंगवा दे? क्या मंगवा दे? तू एक काम कर, मेरे लिए एक कटोरा दूध मंगवा दे, मैं खा लूंगा। राजा आदेश देता मंत्री को कि मंत्री जाकर के फकीर बाबा के लिए साफ सुथरा एक कटोरा दूध लेके आ। जाता है वो मंत्री, बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे तरीके से धो मान के एक कटोरा दूध लेके आता है और फकीर के सामने रख देता है। जैसे फकीर के सामने वो दूध रखाता है, 1-2 मिनट तक लगातार फकीर उस दूध को देखता रहता है। 1-2 मिनट लगातार देखने के बाद फकीर कहता है कि क्या राजा साहब, आपने क्या मंगवाया है? राजा कहता है फकीर बाबा, आपने दूध बोला था, मैंने दूध मंगवाया है। फकीर कहता है नहीं राजा साहब, नहीं महाराज, मेरे को दूध नहीं, इसमें घी दिखाई दे रहा है। राजा तुरंत पूछता है मंत्री से कि मंत्री क्या लाके दिया है? मंत्री कहता है महाराज, इतना पागल तो नहीं हूं मैं कि दूध को दूध और घी को घी नहीं पहचानूंगा। अरे मैं दूध, आपने बोला था, मैं दूध लाके दिया हूं, घी लाके नहीं दिया हूं। राजा कहता है फकीर से कि फकीर बाबा, आपने दूध बोला था, मेरा मंत्री आपको दूध लाके दिया है। फकीर फिर कहता नहीं महाराज, मेरे को घी दिखाई दे रहा है इसमें। राजा फिर कहता नहीं महाराज, आपने दूध बोला था, मैं दूध मंगवाया हूं। फकीर फिर कहता है नहीं महाराज, इसमें घी दिखाई दे रहा है हमको। फकीर कहता है कि मेरे को घी दिखाई दे रहा है इसमें। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो इसमें दही डालो, और अगर ये जम गया और हम इसको मथेंगे तो घी इसमें निकलेगा, लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा नहीं। जैसे बोला फकीर कि इसमें अगर दही डाल दिया जाए, जम जाएगा और मथ दिया जाए तो घी निकल सकता है, वैसे राजा कहता हाँ वो बात तो है फकीर बाबा। जैसे राजा बोला कि वो बात तो है फकीर बाबा, वैसे फकीर कहता है कि राजा तेरे दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। जिस प्रकार से तेरे सामने दूध में घी है लेकिन दिखाई तुमको नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार से तू कहता था कि भगवान दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। भगवान 24 घंटा हमारे आसपास अगल बगल बैठा रहता है, लेकिन देखने के लिए जो आंख चाहिए वो तेरे पास नहीं है, इसलिए तेरे को दिखाई नहीं देता है। फकीर कहता है कि देखने के लिए भगवान को जो आंख चाहिए वो तेरे पास नहीं है राजा, इसीलिए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। इस दूध में तेरे सामने घी रहते हुए तेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे को दे रहा था क्योंकि मेरे पास देखने का आंख है, इसलिए मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन तेरे पास देखने का आंख नहीं है, इसलिए तेरे को दिखाई नहीं देता है। राजा फकीर का दूसरा जवाब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा खुश हुआ तो फकीर कहता अच्छा राजा एक बात बता, अभी आखिरी सवाल का जवाब तेरा देना मेरे को बाकी है, लेकिन तू अगर चाहता है कि मैं आखिरी सवाल का जवाब तेरे को दूं तो राजा तेरे को मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा। राजा कहता चाहिए फकीर बाबा क्या सवाल है आपका, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि पहली बार कोई साधु संत महात्मा फकीर भिखारी से मैं खुश हुआ हूं। राजा कहता है कि मैं पहली बार किसी से खुश हुआ हूं। फकीर कहता राजा मैं एक सवाल करूंगा, लेकिन सवाल करने से पहले ये 100 हीरे का मोती तू जहां से लाया वहां रख दे, और ये दूध भी ले जाके रख दे। नहीं चाहिए तेरे दरवाजे का मेरे को खाना, नहीं चाहिए तेरे दरवाजे का खाना मेरे को। तू बहुत बड़ा राजा है, तू अपने पास रह। लेकिन फकीर कहता है कि मैं तेरे से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, तब मैं तेरे तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। फकीर राजा कहता कहिए महाराज क्या सवाल है आपका। फकीर कहता राजा एक बात बता, तू इस दुनिया में सिखाने वाला आदमी कौन होता है। राजा तुरंत बोल देता है कि फकीर बाबा दुनिया जानती है सिखाने वाला गुरु होता है। हेलो राजा से सवाल करता फकीर कि राजा एक बात बता, इस दुनिया में सिखाने वाला कौन होता है। राजा तुरंत कह देता है महाराज दुनिया जानती है सिखाने वाला गुरु होता है। तो फकीर कहता अच्छा राजा एक बात बता, जब तू जानता है, तेरे को पता है
कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है, तो मैं इतना देर से तेरे को सिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं तेरा गुरु हूं। राजा कहता है हाँ महाराज, अगर आप इतना देर से मेरे को सिखा रहे हो तो इसका मतलब क्या, गुरु आप हो मेरा। तो कहता राजा, फकीर कहता राजा, जब तेरे को बताया कि मैं तेरा गुरु हूं, तो गुरु हमेशा ऊपर बैठता है, चेला नीचे बैठता है। जैसे ये बात बोला, राजा क्या किया, अपने सिंहासन पे से उतर गया और फकीर को बिठा दिया। जैसे फकीर को सिंहासन पे बिठाया राजा, जैसे सिंहासन पे फकीर बैठा, वैसे कहता राजा तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। तू कहता था ना कि भगवान इस दुनिया में है, तो वो करता क्या है, वो यही काम करता है, फकीर को राजा बनाता है और राजा को फकीर बनाता है। कहता है कि तू जानना चाहता था ना राजा कि दुनिया में भगवान का काम क्या है, वो करता क्या है। उसका 24 घंटे का काम यही है, वो दिन भर यही करते रहता है, फकीर को राजा बनाता, राजा को उसका रोज का काम यही है, चौथा कोई काम नहीं करता। वो उसका सारा दिन का जो काम है यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं करता। राजा को पहली बार लगा कि मेरा तमाचा कोई मेरे गाल पे मार के जा रहा है। पहली बार राजा को लगा कि सबसे बड़ा अगर कोई झटका देके जा रहा है तो यही आदमी है मेरे को। फकीर कहता राजा तेरे को मानना पड़ेगा इस संसार में भगवान है, क्योंकि अगर इस संसार में भगवान नहीं होता तो तू जब इस जमीन पे आया था तो तेरे बदन पे कपड़ा भी नहीं था, आज ये राजमहल नहीं होता। तेरे को मानना पड़ेगा कि संसार में भगवान है, क्योंकि अगर भगवान नहीं होता तो तू अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना बिना खाए पिए नहीं रहता। तेरे को मानना पड़ेगा कि संसार में भगवान है, क्योंकि अगर इस संसार में भगवान नहीं होता तो उससे मिट्टी से निकला हुआ अनाज कभी सोना का रूप नहीं लेता। इस संसार में भगवान है, क्योंकि अगर इस संसार में भगवान नहीं होता तो एक छोटा सा आम का गुठली बहुत बड़ा पौधा का आकार नहीं लेता। इस संसार में भगवान है, इस बात को मानना होगा तेरे को। इस संसार में भगवान है और तू जिस सिंहासन पे बैठा है तो गर्व मत कर, ये सिंहासन तेरा है, आज ये तेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। इसीलिए तेरे को भगवान मानना होगा, तेरे को मानना होगा भगवान, क्योंकि इस संसार में भगवान की वजह से सब कुछ है, मेरा या तेरा कुछ नहीं है। अरे तेरा बेटा भी है, उसको भी कोई ना कोई बहू आएगी जो लेके चला जाएगा। अगर तेरी बेटी है, उसको भी कोई ना कोई दामाद आएगा जो लेके चला जाएगा। तेरा शरीर है, वो भी शमशान घाट में चला जाएगा। तेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। जितना वो बनाया है किसी को कुछ नहीं देता, सब वो रखे रहता 24 घंटा। हाँ, ये बोले भले वो करता है कि तेरे जितना रोल है वो यहाँ तेरे से करवा देगा, फिर तेरे को जहां विदा करना है वो कर देगा, लेकिन भगवान इस संसार में है, ये तेरे को मानना होगा। और इस बात से हम सब लोगों को ये बात मानना होगा कि भगवान इस संसार में है। क्योंकि अगर भगवान नहीं होता तो जितेंद्र कुमार मोदी जिसने जन्म लिया था, इसको रोने के लिए भी नहीं आता था, शायद आज इतने अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता। भगवान इस दुनिया में है। अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो जब जमीन पे मैं आया तो खड़ा होना क्या, सोना भी नहीं आता था, आज तो बहुत अच्छे तरीके से खड़ा हो पाता हूँ। भगवान इस संसार में है, आपको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, जिस प्रकार से आप आस्था के ऊपर विश्वास रखते हो, पूरे ब्रह्मांड को मानते हो, अगर आपको इस बिजनेस में सफलता चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए?